नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के वीडियो में। आज आपको लिए चलता हूँ 9 गांव 11 पाली की रामलीला, जहां पर आज बतौर अतिथि हम सबको राम यज्ञ में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीता माता की बोल, शिशु अवतार लखन लाल की बोल, पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की बोल, नानक देवता की बोल, बेंजेट देवता की बोल, पिंगली नाग देवता की। प्रभु श्री राम के इस पावन काज में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज की लीला में, जैसा कि आपने देखा कि सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम आते हैं। सबरी एक महिला भक्त के रूप में, सबरी को हम एक ऐसी महिला के रूप में जानते हैं जिसको दृढ़ विश्वास है कि प्रभु श्री राम एक दिन उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसके घर पर जरूर आएंगे, उसकी कुटिया पर जरूर आएंगे। प्रथम दृश्य हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अचानक सबरी की कुटिया पर आते हैं और सबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहते हैं कि सच्चे मन से यदि प्रभु को याद किया जाए तो प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। इसका उदाहरण हमने आज की लीला में देखा और किस प्रकार से सबरी प्रभु श्री राम को बताती है कि आप अंपापुर चले जाइए, वहां पर बाली और सुग्रीव दो भाई हैं, उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। आपके जाने से अवश्य ही कोई सकारात्मक समाधान होगा। प्रभु श्री राम बाली और सुग्रीव से मिलने के लिए पंपापुर जाते हैं और सुग्रीव, जो कि अपने भाई बाली की प्रताड़ना से परेशान है, प्रभु श्री राम के हाथों बाली का वध कर दिया जाता है। और आज की लीला अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए इससे पहले कि आगे की लीला का मंचन हम लोग देखें, हमारे बीच कुछ प्रबुद्धजन पधारे हैं। मैं आदरपूर्वक उनका नाम इस मंच के माध्यम से लेना चाहूंगा और इससे पहले आप सभी को एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि 9 गांव 11 पाली, जहाँ की अनेक वर्षों से सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ की धार्मिक रीति नीति को, प्रभु श्री नौलिंग देव बेंजेट देव के मंदिर को, पिंगली नाग जी की इस पवित्र भूमि में अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं और उसी में से प्रतिवर्ष आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया जाता है रामलीला मंचन के रूप में। और आप सबका हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त सहयोग और आशीर्वाद प्रभु के इस काज को मिल रहा है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, विशेष रूप से हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी प्यारी प्यारी बेटियों का, जिनके बिना इस प्रकार के कोई भी कार्य अधूरा है। को सफल बनाने में अध्यक्ष के रूप में श्रीमान कैप्टन खुशहाल सिंह कार्की जी, उपाध्यक्ष श्रीमान खड़क सिंह रावत जी, जो कि हनुमान के पात्र के रूप में भी और वक्ता मैनेजर के रूप में भी इस प्रभु के काज को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। व्यवस्थापक के रूप में हम सबके
परम सम्मानित श्रीमान रमेश लाल वर्मा जी, सचिव के रूप में श्रीमान राजेंद्र मेहरा जी और कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान दिनेश चंद पंत जी, लेखाकार के रूप में पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्रभु के इस कार्य में बहुत ही जबरदस्त सहयोग रहता है। ऐसे ही श्रीमान नवीन पंत जी, श्रीमान अर्जुन मेहरा जी, श्रीमान जगदीश कुमार जी लेखाकार के रूप में प्रभु के इस यज्ञ में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी क्रम में जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में प्रभु का ये कार्य बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर मंचित हो रहा है, परम आदरणीय हम सबके इस पावन यज्ञ में गुरुदेव के व्यास जी की भूमिका में श्रीमान हीरा सिंह कार्की जी और डीडीहाट क्षेत्र से मरेनाथ जी की पावन भूमि से हमारे बीच आए हुए युवा साथी नितिन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस क्षेत्र की जनता करती है। पर्दे के पीछे जिनका विशेष सहयोग है श्रीमान बलवंत सिंह रावत जी और मेकअप रूम में श्रीमान ललित पंत जी, प्रदीप मेहरा जी, परू भाई, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जिनके YouTube चैनल के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, देश विदेश तक लोग 9 गांव 11 पाली की इस खूबसूरत लीला को देख रहे हैं, ऐसे हमारे परम स्नेही प्रताप मेहरा जी, प्रताप मेहरा पहाड़ी ब्लॉग करके हम सभी जानते हैं, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जनता की ओर से हम अपने अतिथिगणों का स्वागत करना चाहेंगे। मैं आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अतिथिगण बारी बारी से क्रमशः मैं आपका नाम लूंगा और आप मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। आज के इस खूबसूरत प्रभु राम के कार्य में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच की शोभा को बढ़ाने जो हमारे बीच पधारे हैं राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित जिलाध्यक्ष, मैं तो कहूंगा सर्व स्वीकार्य जिलाध्यक्ष, लगातार जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं श्रीमान भूपेंद्र सिंह भंडारी जी, आपसे निवेदन रहेगा कि मंच पर आकर प्रभु के कार्य में आज के अतिथि के रूप में पधारने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण जिनका इस क्षेत्र में न केवल सांस्कृतिक मंचों पे बल्कि विभिन्न सामाजिक कार्यों में विशिष्ट योगदान रहता है, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान मनमोहन सिंह मेहता जी, राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष और जो कि हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कांडे किरौली में अपनी बहुत ही जबरदस्त सेवा दे रहे हैं। शिक्षण के कार्य में आपका बेहतरीन योगदान है। इसी क्रम में जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्र की छोटी बड़ी हर समस्या को, हर मुद्दे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो पटल पर रखते हैं, ऐसे हम सबके युवा, ऊर्जावान और मैं तो कहता हूं भविष्य के हमारे जनप्रतिनिधि श्रीमान भूपी कार्की जी को जोरदार अभिनंदन के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं। श्रीमती पिंकी कार्की जी जो कि सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य हैं और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में और एक सामाजिक कार्य के रूप में आपकी विशिष्ट पहचान है। इसी क्रम में हम सबके युवा और ऊर्जावान साथी भाई मंगल कठार जी जो कि सम्मानित प्रधान है सुकलियाड़ी के, और न केवल सुकलियाड़ी बल्कि इस पूरे क्षेत्र में हर कार्य में सबसे आगे आकर आप अपना योगदान देते हैं। श्रीमान मंगल कठार जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे और हम सबका जो मुख्यालय है बाजार के रूप में वेरीनाग है और वेरीनाग की हर गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम सबका सहयोग भी रहता है, योगदान भी रहता है और अपेक्षा भी रहती है कि नगर मुख्यालय में कहीं न कहीं जो भी गतिविधियां हो वो अच्छे हाथों में है। और ऐसे में एक नाम जिन्होंने व्यापार संघ
व्यापार मंडल वेरिनाग को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाने का बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, सृजनात्मक तरीके से व्यापार मंडल वेरिनाग को एक नई पहचान दी है पूरे उत्तराखंड के भीतर, पूरे देश के अंदर। श्रीमान राजेश रावत जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन चाहूंगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में हमारे युवा साथियों के बिना हमारा कोई भी कार्य अधूरा है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़, यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र से धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट सहित तमाम दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राएं आते हैं। और ऐसे में हमारे वेरिनाग क्षेत्र का एक भाई जो अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में पिथौरागढ़ के भीतर अपनी दावेदारी करता है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करता है, छोटे प्यारे भाई ऋतिक पांडे जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पिथौरागढ़ को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और जोरदार तालियां बजाकर हम सभी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में चामारचौड़ क्षेत्र को हम सभी जानते हैं, विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर अनेक IAS PCS अधिकारियों को जो अपनी शर्तों पर अपने क्षेत्र में अपनी मांगे मनवाने के लिए जाने जाते हैं, परम स्नेही श्रीमान दिवाकर रावल जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व में जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और समय समय पर आपकी सेवाएं, आपका जो संघर्ष है उसको हम सभी जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में श्रीमान भास्कर भट्ट जी, पूर्व महासचिव छात्र संघ पिथौरागढ़, आपको भी आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। इसी क्रम में वेरिनाग के सम्मानित निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष और पुंगराव घाटी के युवाओं की आवाज श्रीमान धीरज रौतेला जी, छोटे भाई धीरज रौतेला जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आपकी सेवाएं बहुत ही बेहतरीन रही, लाजवाब रही। इसी क्रम में हमारे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और विशेष रूप से विश्व एकादश, जो कि ब्रांड नेम है हमारे क्षेत्र का, क्रिकेट के क्षेत्र में जिन्होंने हमारे क्षेत्र की युवा शक्ति को एक नई पहचान दी है, ऐसे में सचिन नागी जी, जो कि विश्व एकादश के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और खेल प्रकोष्ठ वेरिनाग के सम्मानित आप सदस्य हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्रीमान प्रकाश जोशी जी, जो कि प्रवक्ता है राजकीय इंटर कॉलेज कांडे करौली, आपको भी सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाना चाहता हूं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान सुनील मेहरा जी, वेरिनाग से आप हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष ग्रामीण मंडल भाई मनोज कार्की जी हमारे बीच पधारे हैं, आपको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्रीमान राजू जोशी जी, आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और 9 गांव 11 पाली की कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित पदाधिकारीगण मंच पर आने का कष्ट करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, लीला बहुत लंबी जानी है। मैं निवेदन करूंगा कि बारी बारी से हमारे जो प्रबुद्धजन हमारे बीच पधारे हैं, हमारे जो अतिथिजन हमारे बीच पधारे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में चौकोड़ी के प्रतिष्ठित व्यवसायी भगवती ट्रेडर्स के ऑनर हैं श्रीमान गोल्डी खड़ाइक जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। प्रबुद्धजन बड़ी दूर से अपना व्यस्ततम समय से इस प्रभु के इस कार्य में अपनी सेवा देने के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए पधारे हैं। प्रभु के इस कार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रभु राम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और विशेष रूप से 9 गांव 11 पाली क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अनेक वर्षों से प्रभु का ये कार्य यहाँ पर संपादित होता रहा है और
सेवा देते हैं। बहुत सारे लोग मंच के पीछे प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वे हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में हम सब के बीच श्रीमान चंद्र सिंह रावत जी जाट क्षेत्र से हमारे मार्गदर्शक के रूप में पधारे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे और आप का अनेक हमारे बुजुर्ग जन जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से प्रभु का ये काज प्रतिवर्ष हमारे क्षेत्र में आयोजित होता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रभु राम से हम कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हुए, आप स्वस्थ रहें और प्रभु के इस काज में हमेशा की तरह हम सबको अपना मार्गदर्शन देते रहें। इसी क्रम में श्रीमान नरेंद्र सिंह रावत जी, बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां बजाकर यदि आप अभिनंदन करेंगे तो हमारे कलाकारों का भी मनोबल बढ़ेगा, कमेटी पदाधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और प्रतिवर्ष की इस लीला में आपका सहयोग रहता है। तन से, मन से और मैं तो कहूँगा धन से भी आपका सहयोग इस प्रभु के काज को मिले। तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु का काज दोस्तों, प्रभु के इस काज में आज मुझे भी बतौर संचालक छोटी सी सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अनेक वर्षों से नौगांव 11 पाली की रामलीला में मेरा जाना होता है। और श्रीमान हीरा सिंह कार्की जी के निर्देशन में विशेष रूप से नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बेटियों के द्वारा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण आदि किरदारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ अभिनीत किया जा रहा है और इस क्षेत्र का स्नेह प्रेम हमेशा ही मिलता है। नौगांव 11 पाली ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत उडियारी, बैठोली, जाख, कालेटी, जगतली सहित अनेक ग्राम सभाएं आती हैं। इस पूरे क्षेत्र में अनेक वर्षों से रामलीला का मंचन होता है और स्थानीय जनों के द्वारा बहुत ही ऊर्जा के साथ इसमें प्रतिभाग किया जाता है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।